नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुल ब्रह्मोषध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और अपना मोक्ष अधिकार की शुरुआत हुई है। मोक्ष मेरा अधिकार है, दुखों से छूटना हमारा अधिकार है। लेकिन ये अधिकार कब पूरा होगा कि जब हम तत्व ज्ञान का कर्तव्य करें। भेद विज्ञान कर्तव्य है और मोक्ष अधिकार है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग की गाथा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल अपन ने श्लोक पर चर्चा की, अमृतचंद आचार्य देव का मंगलाचरण, जिस प्रत्येक मंगलाचरण में अमृतचंद आचार्य देव ज्ञान की महिमा करते हैं, है ना। यहाँ पर ज्ञान की महिमा करते हुए आचार्य देव कह रहे हैं कि जो पुरुष अर्थात जो ज्ञान प्रज्ञा रूपी तलवार के द्वारा आत्मा को और बंध को द्विधाकरण करता है, अर्थात उनको भिन्न भिन्न जानता है। बंध को भिन्न जानता है, एक बात, अकेला भिन्न नहीं जानता, अपने को आत्मा जानता है। अब आगे की गाथा में बहुत सुंदर चर्चा आएगी, विधि आएगी पूरी कि हम बंध को कैसे द्विधाकरण करें, ऐसी आगे विधि आएगी पूरी, है ना। तो अभी देखो कह रहे हैं, उत्थानिका है 288, 289, 290 गाथा, 3 गाथाएं एक साथ हैं। उत्थानिका है, अब मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है सो कहते हैं। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, दुखों से कैसे छूटते हैं। मोक्ष शब्द सुनकर उसका भाववाची अर्थ लगाना कि दुखों से कैसे छूटते हैं। मोक्ष मतलब दुखों से छूटना। हमें मोक्ष के नाम पे वो सिद्ध शिला दिखती, मोक्ष जाना है मतलब सिद्ध शिला पे जाना है, सिद्ध क्षेत्र में जाना है। अरे सिद्ध शिला पे, सिद्ध क्षेत्र पे तो निगोदिया जीव भी रहते हैं, उनके अगल बगल में, अगल बगल में नहीं, उन्हीं के शरीर में, ज्ञान शरीर में। सिद्ध क्षेत्र में नहीं जाना। ये ऐसा निदान बंद करता है स्वरूप समझे बिना, तो सिद्ध क्षेत्र में जाके एक इंद्रिय हो जाता है। हाँ भैया अब हमें कुछ नहीं, हमें तो सिद्ध शिला पे जाना है, हमें तो सिद्ध क्षेत्र में जाना है, तो चले जाओ सिद्ध क्षेत्र में, तत्व ज्ञान से रहित है। मोक्ष आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होता है। मोक्ष एक उत्पाद व्यय का नाम है। मोक्ष क्या है? उत्पाद व्यय रूप पर्याय का नाम है मोक्ष। वो आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है, कब उत्पन्न होता है? कि जब सर्व दुखों का अभाव हो जाता है, सर्व राग का अभाव होता है, सारी टेंशन का अभाव होता है, तो मोक्ष प्रकट हो जाता है। पर्याय में कोई दुख नहीं रहता। समझ आई बात? सर्व दुखों से छूटने का नाम है मोक्ष तत्व। वो जीव की पूर्ण शुद्ध पर्याय का नाम है। वो जीव में उत्पन्न होती है और ऐसा जीव फिर सिद्ध क्षेत्र में रहता है। ये भी उपचरित कथन है, वो तो अपने में ही रहता है, अपने असंख्यात प्रदेशों में। ऐसा कथन है जैसा चीनी डिब्बे में रहती है। चीनी कहाँ रहती है? डिब्बे में। ऐसा कथन है। सिद्ध भगवान कहाँ रहते? तनुवाद वलय में। ऐसा व्यवहार का कथन है। ठीक है।
उसमें प्रथम तो यह कहते हैं कि जो जीव बंध का छेद नहीं करता, बंध का छेद नहीं करता, किंतु मात्र बंध के स्वरूप को जानने में ही संतुष्ट है, वह मोक्ष प्राप्त नहीं करता। अब देखो बहुत टेक्निकल बात है इसमें पूरी। अब देखो जो को सुमत जी भाषा ऐसा बोलते हैं, ऐसा लिखा मिला जो, तो जो में मतलब थर्ड पार्टी अप्रोच हो रही है। जो न मेरी बात हुई मैं, और न आपकी बात हुई तू, न मैं न तू। कौन की बात हुई? तुम की बात नहीं हुई, मैं की बात भी नहीं हुई, तुम की नहीं हुई, जो की बात हुई, जो थर्ड पर्सन। तो जो पुरुषार्थी जीव होते हैं वे जो के स्थान पर मैं रखते हैं। पुरुषार्थी, जो पुरुषार्थी नहीं है, प्रमादी नहीं है, वे जो को जो ही बना रहने। जो कोई करेगा, कोई हमको थोड़ी करना है। जो कोई पुरुष, अरे जो कोई नहीं, मैं बंध का, यदि मैं बंध का छेद नहीं करूंगा तो मुझे मोक्ष नहीं होगा। ऐसा मैं बंध का छेद करूंगा तो मुझे नियम से मोक्ष होगा। तो बंध का छेद नहीं करता अर्थात बंध का अभाव नहीं करता। बंध का छेद कैसे करना है? छेद मतलब बंध में छेद नहीं करना, होल नहीं करना। छेद मतलब अभाव, बंध का जो अभाव नहीं करता। प्रश्न है, आप सबसे प्रश्न है, बंध क्यों होता है? बोलो। अभी लौकिक से भी बता सकते हो, लौकिक में भी बंध क्यों होता है, या पारलौकिक में भी बंध क्यों होता है? लगाओ थोड़ा सा उपयोग। हाँ बोलो। हाँ, पर द्रव्य को अपना जानने से बंद होता है। और क्या हो सकता है? इच्छाओं के कारण, इच्छाएं बहुत होती है। हाँ, इच्छाओं के कारण। और अच्छा, लौकिक में बंद क्यों होता है? तो थोड़ा भाव वासना होगी। लौकिक में बंद क्यों होता है? लौकिक में पुलिस क्यों पकड़ ले जाती है? बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया, ये शब्द चाहिए था। सब आंसर सही है, गलत नहीं है, लेकिन यहाँ फिट कौन हो रहा है? सहज बता। हाँ जी, सहज बता रहे बंद क्यों होते हैं, बताओ। क्योंकि अपन राग देश करते हैं तो आशा होता है, आशा से वो कर्म बंद हो जाते हैं, और फिर कर्म आते हैं, फिर से अपन राग देश करते हैं, फिर से ऐसा होता है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो बच्चे हैं, बच्चों को जो सिखाओ ना इस उम्र में वो ही सीख जाते हैं। भले ही अभी भाव वासन नहीं है, लेकिन अभी शब्द सीख रहे हैं, समय पढ़ते वही उनके ज्ञान में गूंजता है, उसका भाव वासन होता है। ये बहुत अच्छी उम्र है, जिस उम्र में अपन जिनवाणी इन्हें रटा दो, बड़े होके तो बड़ी मुश्किल है। चलो ठीक है, यहाँ पे ये चाहते हैं कि बंध मतलब बंध क्यों होता है? अपराधी वृत्ति से, अपराध से बंद होता है। लौकिक में भी किससे बंद होता है? अपराध से। अब सहज तो बच्चा है, सहज जैसा ही अगर हम बोलें, जब अपन राग करते तो अपन की स्थापना कहाँ पर? ध्रुव में। अपन राग नहीं करते, अपन राग नहीं करते। जब राग द्वेष उत्पन्न होते हैं परिणति में, तो ज्ञान अपराध करता है। ज्ञान अपराध करता है तो परिणति में राग उत्पन्न होता है, और जब राग उत्पन्न होता है, किसी ने बोला इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, इच्छाएं उत्पन्न होना भी अपराध है, राग उत्पन्न होना अपराध है। और इससे बड़ा अपराध है अपने स्वरूप को नहीं जान रहे इसलिए इच्छा हो रही है, अपने स्वरूप को नहीं जान रहे इसलिए राग हो रहा है।
हो रहा है वो तो है ना, और तो फिर उससे बंध होता, कर्म हथकड़ी लगती है। यहाँ जो द्रव्य बंध है सिद्धांत में वो पुलिस है, हथकड़ी है, हथकड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो जीव बंध का छेद नहीं करता, अपराधी वृत्ति को नहीं मिटाता, अपराधी जो वृत्ति है ना उसको नहीं मिटाता, किंतु मात्र बंध के स्वरूप को जानने में संतुष्ट है। इसका क्या अर्थ है? बंध, मात्र बंध के स्वरूप को जानने में संतुष्ट है, वह मोक्ष प्राप्त नहीं करता। कैसे जानने में संतुष्ट है? जैसे कोई व्यक्ति हाथ में हथकड़ी लगी है, अब वो क्या बोल रहा है? अरे मेरे को हथकड़ी लगी है, लोहे की लगी है। ये अब की बार जेल में नई हथकड़ी आई है, पहले वाली हथकड़ी तो बहुत पुरानी थी। नई हथकड़ी है, स्टील की है, पहले लोहे की थी, अब स्टील की है। ये मेरे को 3 साल से बंधी है। ऐसा बंध के बारे में ही विचार करे तो बोलो, वो अपराध से मुक्त होगा, बंधन से मुक्त हो जाएगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी? ये यहाँ पर कहना चाह रहे। अपराधी वृत्ति छोड़ दे तो जेलर उसकी सजा को माफ कर दे। भले जेल में रह रहा है ना, और अब देख रहे हैं कि ये बहुत सज्जनता से काम कर रहा है, ये बहुत सज्जन व्यक्ति है, तो कहो उसकी सजा माफ हो जाए, अपने अपराध को स्वीकार कर ले। अरे मेरे से गलती हो गई, आगे से मैं कभी नहीं करूंगा, मेरे से गलती हो गई, आगे से कभी नहीं करूंगा, ऐसा बोले तो कहो उसको उसकी सजा कम हो जाए और छूट जाए। पॉइंट समझ में आया? लेकिन बंद कई विचार करता रहे तो अब ये गाथाओं का जन्म कहाँ से हुआ? ऐसा अपन विचार करो, इन गाथाओं का जन्म कैसे हुआ? अपन ऐसा एक विचार कर रहे हैं कि कुंद आचार्य देव ने अपने संघ में देखा होगा कि बहुत सारे जीव ऐसे हैं, बहुत सारे मुनि ऐसे हैं जो तत्व ज्ञान तो कर नहीं रहे और अकेले करणान योग ऐसा प्रकृति, ऐसा स्थिति, ऐसा बंध और ऐसा इसमें लगे हैं और ये तत्व ज्ञान नहीं कर रहे। तो फिर ये गाथाओं का जन्म हुआ होगा, ऐसा अपन अपनी विचार से देख रहे हैं। समझ आई बात? देखो गाथा पढ़ते हैं। जहड़ाम को विपुरिसो बंधड़यम ही चिरकाल पड़िवद्दो तिव्वम मंद सहावम कालम च वियाड़दे तस्स जैड़ विकुड़दिच्छेदम ड़मुच्चे तेण बन्धनवशोषं कालेन बहु गेण वीडसोडरोपावधि विमोखम इयकम बंधडाणम पसेद ठिय पड़ि मेव मडु भागम जानन्तो मुच्यति सोचेव जदि शुद्धो। पुरुष कोई बंधनो प्रतिबद्ध है चिरकाल का, वह तीव्र मंद स्वभाव त्यों ही काल जाने बंध का, पर जो करे नहीं छेद तो छूटे न बंधन वश रहे, अरु काल बहुत ही जाए तो भी मुक्त वह नर नहीं बने। त्यों कर्म बंधन के
प्रदेश स्थिति अनुभाग को जाने भले छूटे न जीव जो शुद्ध ही मुक्त हो। देखो गाथार्थ, जैसे बंधन में बहुकाल से बंधा हुआ कोई पुरुष उस बंधन के तीव्र मंद स्वभाव को और काल को कि यह बंधन इतने काल से है इस प्रकार जानता है, किंतु यदि उस बंधन को स्वयं नहीं काटता तो वह उससे मुक्त नहीं होता और बंधन वश रहता हुआ बहुत काल में भी वह पुरुष बंधन से छूटने रूप मुक्ति को प्राप्त नहीं करता है ना। ये दृष्टांत दे दिया लौकिक। इसी प्रकार जीव कर्म बंधनों के प्रदेश स्थिति प्रकृति अनुभाग को जानता हुआ भी नहीं छूटता, किंतु यदि वह स्वयं राग आदि को दूर करके शुद्ध होता है तभी छूटता है, तभी मुक्त होता है। दो कितना क्लियर स्पष्ट है ना। वो द्वीप, वो समुद्र, वो बहुत अच्छी बात है, वो भगवान की दिव्य ध्वनि है। वो भी इतने कर्म, इतनी प्रकृति, इतने प्रदेश है ना, इतना स्वीट एंड शॉर्ट सरल मार्ग है कि यहाँ पर अनादि से 4 चीजें हैं, ऑलरेडी है ही है। वो तो रॉ मटेरियल, जीव, अजीव, आश्रय, बंध, 4 चीजें हैं। और आप मैं शरीर हूँ ऐसा जानता है वो ज्ञान, आप मतलब ज्ञान ऐसा जानता है, पर को अपना कहता है, पर को, वो पर नहीं। वेद ज्ञान यहाँ से चालू करना है। पर को अपना जानता है, ये अनंत अपराध है। जब तक ये अपराध नहीं छूटेगा तब तक खूब स्थिति अनुभाग प्रकृति प्रदेश का निर्णय करते रहो, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। भेद विज्ञान से रहित जीवों के दुख शाश्वत होते हैं। क्या बोला? भेद ज्ञान से रहित जीवों के दुख शाश्वत होते हैं भैया, वे दुखों से नहीं छूटता वो। और भेद विज्ञान न होना ये विश्व का सबसे बड़ा अपराध है। ये अपराधी वृत्ति नहीं छूटी तो पढ़ते रहो प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग। अब सुनना, जो आचार्य देव दृष्टांत दे रहे हैं ये बंधन से बात कर रहे हैं, क्योंकि बंध के अभाव को मोक्ष कहते हैं, है ना। दुखों के अभाव को सुख कहते हैं। अपराधी वृत्ति के अभाव से जीव सुखी होता है, ऐसा लगा मोक्ष को, बंध और मोक्ष, है ना। अब अपन ऐसा देखें, जैसे तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है, तो तत्वार्थ सूत्र जी का पहला ही सूत्र एकदम धुआंधार। पहला ही सूत्र क्या आया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अरे प्रभु, सीधे सीधे मोक्ष मार्ग की बात करने लगे। कुछ तो बताते, भगवान कौन है, मैं कौन है, क्या है क्या नहीं है। अरे जीव दुखी है, ऐसा कुछ तो बताते। आपने तो पहले ही सूत्र में धुआंधार, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। भैया सुखी होने का उपाय तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, सीधा सीधा। अब दृष्टांत से देखो, जैसे कोई के घर में आग लगी है ना, और बहुत तेज तेज लपटें उठ रही हैं, तो पहले क्या करो, कोई बाल्टी में पानी वानी भर के लेके आए, रेत वेत लेके आए, कुछ लेके आए बुझाने के लिए। रुको 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 रुको, ऐसे लोग ऐसा रोकते हैं, रुको
पहले ये बताओ आग कब लगी, कितने बजे लगी, क्यों लगी? अरे ये वाली बातें बाद में कर लेंगे। आग लपटें लग रही हैं, अरे लपटें लग रही हैं वो तो ठीक है, पहले ये बताओ कि क्या कारण रहा होगा। डिस्कस करो पहले क्या डिस्कस करो? आग कैसे लगी, क्यों लगी, कितनी लगी, कितने बजे लगी, ये बात करो पहले। सही है कि नहीं सही है? अरे कैसे लगी, क्या लगी देखेंगे बाद में, पहले तो तुम आग बुझाओ। वो घर सत्यानाश हो रहा है, सब जला बला जा रहा है। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं भैया ये कर्म बंधे, कितने बंधे, क्यों बंधे, कैसी स्थिति, कैसे अनुवाद, कितनी प्रकृति, कितने प्रदेश। अरे बंधन तो वो पहले से स्वीकार कर रहा है। अब तो ये बताओ सबसे पहले बंधन से कैसे छूटे? क्या बोला? बंधन की इतने कितने 8 कितने कर्म होते हैं? 8। मूल में 2, घाती अघाती, फिर उनकी प्रदेश, फिर उनकी प्रकृतियां, फिर उनके नंबर, फिर कितने, फिर उनकी उत्तर प्रकृतियां, और भेद विज्ञान नहीं करे। बोलो तो बंधन से मुक्त हो जाएगा? देखो आगे की गाथा में अपन यहीं पे बोल रहे। आगामी गाथा की टीका की लास्ट लाइन में क्या लिखा है? कर्म बंध संबंधी विचार श्रृंखलात्मक विशुद्ध शुभ धर्म ध्यान से जिसकी बुद्धि अंध है उन्हें समझाया है। वे समझ रहे हैं, हम तो स्वाध्याय करते हैं, हम तो करणान योग तो बहुत महान ग्रंथ है, हम उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। हम स्वाध्याय करते हैं ना, तो स्वाध्याय से क्या होता है? स्वाध्याय से मुक्ति हो जाती है। भैया स्वाध्याय से मुक्ति नहीं होती, भेद ज्ञान से मुक्ति होती है। और समझ में आया? एक झटके में सारी बात करी है उन्होंने। तुम यही सोचते रहो सही बात है, देखो मुझे कितना ज्ञान वर्णी कर्म का उदय है, मुझे तो याद ही नहीं रहता। अरे तू त्रिकाली ध्रुव है, नहीं वो ज्ञान वर्णी कर्म का उदय तो है ना, है ना, है ना। अरे है तो सही, तुम कौन हो ये बताओ। यहाँ 4 चीजें हैं ऑलरेडी, जीव अजीव आश्रय बंध। ये बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा क्या स्वरूप है, ये निर्णय करो, बाकी कुछ मत जानो। इसलिए इसको क्या कहा? प्रयोजन भूत तत्व कहा। 7 तत्वों का निर्णय क्या कहा? प्रयोजन भूत तत्व कहा। इसलिए ये प्रयोजन भूत तत्वों को जानकर, उन्हीं को नहीं जानना, जानकर और फिर भेद ज्ञान करना, इसका ही अर्थ है प्रयोजन भूत तत्वों को जाना। कुछ कम जानो, ज्यादा जानो, अच्छा जानो, बुरा जानो, क्या जानो, लेकिन ये प्रयोजन भूत तत्वों को अवश्य जानना। 7 तत्वों का एकदम यथार्थ ज्ञान। हाँ जी बोलो। जयेश कुछ बोलना है क्या? हाँ आंटी जी, मुझे बस एक चीज पूछनी है कि आपने कहा कि मैं पर नहीं हूँ, मैं पर से अलग हूँ, संसार से अलग हूँ, मेरे आसपास जो चल रहा है और मैं खुद भी, मेरा शरीर भी मैं नहीं हूँ। ये चीज अगर हमें ज्ञान में आ जाए तो फिर करना क्या है, हम यहाँ हैं क्यों? ये चीज समझ में भी आ गई, बट अब करें क्या? देखो जब ये चीज समझ में आ जाती है ना कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, इनकी भाषा कैसी आई कि मैं ऐसा जान लूं कि मैं ये नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, अपनी स्थापना शरीर में नहीं, मैं ध्रुव हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, ऐसा जाना, और मैं देह नहीं हूँ ऐसा जाना, है ना। तो अनंत राग द्वेष मिट जाते हैं। अनंत, जैसे पिछली क्लास में चर्चा आई ना, पर द्रव्य मूलक बहु भावों की संतति चल रही है। देखो मैं मनुष्य हूं तो फिर मैं लड़का हूं, मैं लड़का हूं तो अब मुझे सब खाने पीने की पूरी व्यवस्था चाहिए। मैं लड़का हूं तो मैं सुखी कैसे होऊंगा?
अब मैं लड़का तो हूं नहीं, मैं हूं तो ज्ञान स्वरूप, मैं हूं तो भगवान आत्मा, और मैं हूं तो सुख स्वरूप। अभी भगवान आत्मा का आश्रय करे तो अभी सुख प्रकट हो। तो भगवान आत्मा से तो विमुख है, तो परिणति में दुख उत्पन्न हो रहा है। और अब इस दुख को दूर करने का उपाय क्या है कि स्वयं का आश्रय करे। सो जानता नहीं है, विधि पता नहीं है, तो इस दुख को दूर करने का उपाय कहाँ से कर रहा है कि मेरे पास पैसा हो, मेरे पास पत्नी हो, मेरे पास बच्चे हों, मेरे पास गाड़ी हो। अब देखना, जब ये जीव ऐसा चाहता था कि मेरे पास धन हो, तो धन मिल गया, धन मिल गया। तो अब विचार करो, धन मिल गया, अब सुखी हुए कि नहीं हुए? तो खुद ही निर्णय करता है कि धन तो मिल गया लेकिन सुखी तो नहीं हुए। अब दूसरे कल्पना लोक में आएगा कि मेरे पास अब सब व्यवस्थित हो गई, सब पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो गई, सब सेटल हो गई, अब क्या होए? अब शादी होए, अब शादी हो गई। अब अभी पर द्रव्य मूलक अब शादी हुई तो वो एक लड़की आई ना, तो वो एक लड़की नहीं आई, वो पूरे अपने दुख दर्द सब साथ में लेके आई। फिर वापस पर लक्ष्य, फिर वापस दुखी, फिर वो अब घर में एक बच्चा हो गया, अब उसकी अब वो बीमार, वो दुखी, उसकी पढ़ाई, उसके कपड़े, उसके लत्ते, फिर दुखी। तो ये निर्णय नहीं कर पाता जीव कि ये तो अभी भी दुख का दुख बना रहा। क्यों बना रहा? दुख का दुख क्यों बना रहा? इसलिए बना रहा कि सुख तो भगवान आत्मा में था। पूरे विश्व में सुख स्वरूपी एकमात्र भगवान आत्मा है। प्रत्येक जीव की अपनी अपनी, बाहर में कहीं सुख नाम का गुण ही नहीं है। घर में सुख नाम का गुण नहीं है, पत्नी में सुख नाम का गुण नहीं है, रुपया में सुख नाम का गुण नहीं है, शरीर में सुख नाम का गुण नहीं है, उनमें गुण नहीं है। उनके लक्ष्य से सुखी कैसे होएगा? एक बात हो गई। अब किसी जीव ने निर्णय किया कि मैं भगवान आत्मा हूं, इमीडिएटली उसके दुख दूर होते हैं। इमीडिएट, ऐसा नहीं होता कि जिह्वा इंद्री पे चीनी रखी है और मुंह मीठा नहीं हो। इमीडिएट मुंह मीठा होता है, इमीडिएट। नंबर 1 तो वो सुख प्रकट हो गया। अब प्रश्न है कि हमने आत्मा जान लिया तो अभी हम यहाँ पर क्यों हैं? तो अब आत्मा जान लिया ना, तो कर्म बंधन की पहली रस्सी कटी, मिथ्यात्व की अनंतानुबंधी की। फिर अभी तो बहुत अपराध किए थे ना, तो बहुत हथकड़ियां लगी हुई हैं। अब प्रत्याख्यान जाति की हथकड़ी, प्रत्याख्यान जाति, संजुलन जाति की बहुत सारी हथकड़ियां लगी हुई हैं। तो वो क्रम से टूटती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और क्रम से टूटती। जैसे यहाँ पर कोई जीव ने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया, अब उसका यहाँ पर आयु कर्म पूरा हुआ, तो ये लाभ हुआ कि अब वो नरक में नहीं जाएगा, त्रियंच में नहीं जाएगा, स्त्री जाति में नहीं जाएगा, सीधे इधर से देवगति में जाएगा। उसका सारा परिकर बदल जाएगा, बाहर की पूरी सराउंडिंग बदल जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा 100 धर्म इंद्र की होल लाइफ में 40 नील सची इंद्राणी आती हैं। वैभव, बहुत वैभव होता है। यहाँ का चक्रवर्ती वहां के इंद्र के लिए पानी भरे। चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति कुछ भी नहीं होता एक इंद्र की संपदा के आगे। ऐसा परिकर होता है। वहां से आया लौट के, फिर यहाँ मनुष्य आदि में उत्पन्न होएगा ना सम्यक दृष्टि, तो राजा महाराजाओं के कुल में पैदा होएगा। ऐसा नहीं होएगा दीनहीन, एकदम स्वस्थ सुंदर, सर्वांग सुंदर, काला कलूटा नहीं होएगा, उल्टा सीधा नहीं होएगा। ऐसी सारी व्यवस्थित व्यवस्थाएं बनेंगी। कब तक? जब तक राग मौजूद है, और फिर वो राग का अभाव होते होते सिद्ध क्षेत्र में पहुंच जाएगा। अपराधी वृत्ति मिट्टी चली जाएगी, स्वभाव का आश्रय होता चला जाएगा। बाहर का परिकर जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक उसके सम्यक दृष्टि को, यदि मान लिया 5 भव हैं, 10 भव हैं, 2 ही जगह बचेंगे स्थान उसके लिए, देव मनुष्य, देव मनुष्य, देव मनुष्य। तीसरी जगह जाएगा ही नहीं। हम यहाँ क्यों हैं? अपराध से यहाँ हैं।
पूर्व के अपराध से यहाँ है। अब ये नहीं चाहिए तो फिर जिसके आश्रय से ये दुख दूर होते हैं उस स्वरूप को जानो। और ये अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि अभी भी अपने स्वरूप को जानने तैयार नहीं है, अभी भी दुखों को दूर करने का उपाय पर में ही ढूंढ रहा। ये ऐसी अगर बहुत उससे देखे ना सरलता से, तो इतनी सरल बात है ये कि हम मुंह मीठा करने का उपाय नमक से ढूंढें, मिर्ची से ढूंढें, खटाई से ढूंढें, अरे और तो छोड़ो, देव से ढूंढें, शास्त्र से ढूंढें, गुरु से ढूंढें, विधान करने से ढूंढें। मुंह मीठा करना है ना, सीधे सीधे चीनी खा लो, बात खत्म। न नमक की जरूरत, न चीनी की वो, न किसी की जरूरत, न विधान की जरूरत, न देव की जरूरत, न गुरु की जरूरत। बोलो, मुंह में रखो मिर्ची, जिह्वा इंद्री पर रखी हो मिर्ची, और अपन विधान करो, हे भगवान तुम ही तारण तरण हो, तुम ही मेरे मुख को मीठा करोगे, हे भगवान। कितने विधान करें, बोलो। 8 दिन का सिद्ध चक्र, इतनी सरल बात है, 8 दिन का सिद्ध चक्र विधान करें और जिह्वा इंद्री पर बार 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 मिर्ची का सेवन करें। बोलो कौन सा ऐसा विधान रचाएं कि मुंह मीठा हो जाए? बोलो, समझ में आ रही बात? कितना दान दें कि मुंह मीठा हो जाए? मुंह पे रखेंगे मिर्ची, यही मुंह पे तो हम मिर्ची रखेंगे। भगवान शक्तिशाली है। भगवान कौन है? शक्तिशाली। अरे प्रभु आप अधम उद्धारक हो, पतित पावन हो, आपने इतनों का कल्याण करा, अपना कल्याण कर दिया, हमें क्यों छोड़ दिया? ऐसे लोग भजन गाते हैं, एक बार मेरा कल्याण कर दो, तुमने अपना तो कल्याण कर लिया, हमारा भी कल्याण कर दो। तो भगवान कह रहे हैं कि तू इतना क्यों हैरान परेशान हो रहा? मिर्ची को थूक दे और मिश्री जवान पे रख ले, खत्म। क्या बोला? इतनी तो सरल बात है, मिर्ची को थूक दो, मिश्री रख लो, बस खत्म कहानी। हाँ जी बोलो। बेसिकली जो भ्रम हो रहा है ना, वो इसलिए होता है कि हमने निर्णय कर लिया है ना। और कि अगर कहो कि सम्यक्ति किसको कहेंगे कि जिसको कि आत्मा अनुभव हो चुका है, हुआ है, उसको वही सम्यक दृष्टि कहलाएगा। और जब तक आत्मा अनुभव नहीं है ना, तब तक वो सम्यक, चाहे जितना ज्ञान हो, वो सम्यक नहीं कहा जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि निर्णय, पक्का निर्णय तो तभी है जब आत्मानुभव, जब हमने चीनी चखी, तभी कहा जाएगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है कि भले हमें सम्यक हुआ या हमने निर्णय कर लिया कि मैं अलग हूँ, ये अलग है ना, और फिर भी ये प्रश्न बना रहे थे, फिर ये राग क्यों हो रहा है? फिर यही शायद यही प्रश्न था। तो ये राग, ये पीछा नहीं छोड़ता वहां तक, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें स्थान तक। वो 4 जो अनंतांत, चलो समझ गए आपकी बात। अभी आत्मानुभूति नहीं गई है, क्योंकि आत्मानुभूति नहीं हुआ, अनंतानुभूति अभी भी नहीं गई। अभी जो जन्मलगाड़ दोष है वो हमेशा बना ही रहते हैं, क्रम बना ही रहता है। फिर भी मान लो हो भी गया, तो भी जो शेष राग है 3 के 4 चौकड़ी के, तो उससे ये ब्रह्म बंद होता रहता है। अच्छा, क्या मैं सही हूँ? अब बिल्कुल गलत हो, 100%। सुनो, गलत है तो आप सही कर। हाँ सही कर रहे हैं। देखो, यदि हम इस बात को लेके चलेंगे कि सम्यक दृष्टि तो जब आत्मानुभूति होती है ना, तभी सम्यक दृष्टि है, और उससे पहले सब मिथ्या दृष्टि है। स्यादवाद है ना शैली। तो चलो, एक एंगल से तो ये वाली बात सही है, लेकिन प्रश्न ये है कि विधि कैसे बनेगी? सम्यक दृष्टि कौन बनते हैं? सम्यक दृष्टि कौन बनेगा? मिथ्या दृष्टि तो सम्यक दृष्टि बनेगा कि कोई सम्यक दृष्टि बनता है? रॉ मटेरियल ही तो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होएगा।
अब बीच में पूरी की पूरी विधि है। बीच में क्या है? विधि। अब जो उस विधि को अंगीकार करेगा, जिसने ये निर्णय किया, अभी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, लेकिन ये निर्णय किया कि मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं। अब वो निर्णय ही नहीं करे और फिर ऐसा बोले इतना तो पढ़ रहे, तो पहले से ही बोलने पढ़ने से सम्यक दर्शन नहीं होता। अभी कितनी चर्चा आई, अभी क्या चर्चा आई कि इतनी सरल बात है, आप ये निर्णय करो, ये निर्णय करो कि इस विश्व में सुख स्वरूपी कौन है। भगवान ने सुख स्वरूपी किसको कहा, ये निर्णय करना पड़ेगा आपको। पढ़ने से कुछ नहीं हो रहा, फिर आप बोलोगे वो तो सम्यक दृष्टि होते, मिथ्या दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि होते। तो भैया विधि कहाँ से? आपने ये निर्णय किया है कि कोई मकान दुकान सुख स्वरूपी नहीं है। जब ये निर्णय होगा कि ये सुख स्वरूपी नहीं है, तो उनका लक्ष्य धीरे धीरे हीन होएगा। धन सुख का कारण नहीं है। जब ये पता चलेगा तो धन की जो पकड़ है अनंतानुबंधी जाति की, वो ढीली ढीली होती चली जाएगी, वो ढीली होएगी। अब एक तरफ तो बोलो कि हम ज्ञान स्वरूप हैं, और दूसरी तरफ बोलो अरे धन के बिना क्या चलता है, अरे धन के बिना क्या चलता है। तो फिर आपने निर्णय नहीं किया है। तो आपको राग इसलिए नहीं हो रहा है कि वे तो होते रहते हैं, क्या करें क्या करें। राग इसलिए हो रहा है कि आपने निर्णय नहीं किया। आप निर्णय करेक्ट निर्णय ये है कि ज्ञान में पर द्रव्यों की पकड़ ढीली होती है। समझ आई बात? वो निर्णय एक रूपता से निर्णय, वही तो कर्म रेखा को काटेगा। और अगर वो निर्णय कर्म रेखा को नहीं काटता होता तो आज तक कोई सम्यक दृष्टि नहीं बनता, सब मिथ्या दृष्टि ही रहते। क्या बोला? तो सारी दुनिया में सब मिथ्या दृष्टि, सारे मिथ्या दृष्टि बने रहते, कौन नया सम्यक दृष्टि प्रकट होता? वो कह रहे हैं कि नरक की प्रतिकूलताओं में और वहां पर चारित्र गुण की पर्याय में लड़ाई के भाव हो रहे हैं। वो लड़ाई के भाव के बीच में सम्यक दर्शन प्रकट कर लेता है। अपन तो ऐसा भी लड़ रहे जैसे कोई नार की लड़ता हो। सातवें नरक का नार की घोर प्रतिकूलताओं में और इतने झगड़े कि हद से बेहद अपन तो देख नहीं पाए ऐसे झगड़े के परिणाम भी, शरीर की क्रिया भी और कृष्ण लेशा का भाव भी। इसके बीच में सम्यक दर्शन किसके बल पे होता है? किसके बल पे होता है? बोलो। वजह से ही अपनी याद आती है। बराबर है। हम लोग तो हम लोग भूल जाते हैं अपना स्वरूप। तो फिर ऐसा करें कि बहुत घोर प्रतिकूलताएं रख दें, रोज खूब पिटाई करें तो याद आ जाएगी अपनी। नहीं ऐसा तो, नहीं है। इतना समझ में आया कि जो सुख प्रतिकूलताओं से याद नहीं आती, अनुकूलताओं में भूलते नहीं हैं। तत्व निर्णय के अभाव में भूले ही पड़े हैं और तत्व निर्णय के सद्भाव में। वे चक्रवर्ती कितनी अनुकूलताओं में, वे कैसे याद आ जाती है? वे देवगति के जीव कितनी अनुकूलताओं में, उन्हें कैसे याद आ जाती है? वे भी भूले पड़े रहे। अरे ये बाहर की तरफ से तो कोई उपाय नहीं है। एक ही बात है, जिसने निर्णय किया वो किसी भी जगह हो, अनुकूलता में हो प्रतिकूलताओं में काम कर लेगा। और जिसने तत्व निर्णय नहीं किया वो प्रतिकूलताओं में प्रतिकूलताओं का बहाना लगाएगा और अनुकूलता में अनुकूलता का बहाना लगाएगा। मूलभूत बात है तत्व निर्णय। अच्छा, एक मिनट। फिर उनको अपना पूर्व भव का याद आता है। हाँ, पूर्व तत्व ज्ञान है वो याद आता है। हाँ, वो काम कर जाता है। जाति इसमें बराबर। समझ आई बात? वो तत्व वही तो समझ आई बात? बाहर ये ऐसा कुछ नहीं। हाँ, कोई प्रभाव। अगर प्रतिकूलता में याद आए तो फिर रोज फिर खूब लड़ो मरो घर में। सम्यक दर्शन के का उपाय यही बन जाता। फिर देखो कितने और पता, एक आध नहीं असंख्य नार की
देखो बात बाहर चली जा रही है, अब अपन वहीं आ जाओ विषय पे। ठीक है, क्या विषय क्या चल रहा है? अभी स्टार्टिंग में पूरी बात की, प्रयोजन भूत तत्वों को जानो, निर्णय करो। जो आंखों से दिखाई दे रहा है आप गंभीरता से ये निर्णय करो। बहुत बार एग्जाम्पल देते, क्या देते? नए पति पत्नी है, अब पत्नी रोज कह रही हमें विदेश घुमा के लाओ, विदेश घुमा के ला जाओ, हमें स्विट्जरलैंड जाना है, हमें फलाना जाना है। चलो भैया ये बहुत दुखी है, इसको घुमा लाओ। अब माँ पता चला कि स्विट्जरलैंड में ही लड़ने लग गए, वहीं लड़ने लग गए जहाँ सुख के लिए गए थे। तो ये जीव क्या करता है कि इस बात का निर्णय नहीं करता कि ये तो सुख का साधन नहीं था। अगर वो सुख का साधन होता तो वहां सुखी होना चाहिए था, वहीं पर दुख क्यों हो गया? सो निर्णय नहीं करेंगे, अरे इसका मतलब सुख स्वरूप ही तो आत्मा है। नंबर 1 समझ आ गई बात? चलो माही जाके पेट में दर्द होने लगा, अब तो दुख होने लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जगह सुख ही होने के लिए नहीं है। नंबर 3 बात, इसका मतलब ये स्विट्जरलैंड में जितने लोग रहते हैं सब सुखी ही होते होंगे क्योंकि वो सुख का कारण है। आप भ्रम तो दूर करते नहीं, निर्णय तो करते नहीं, लक्ष्य कर रखते पर कई, और फिर कहते हो कि भैया वो सम्यक दृष्टि ही सम्यक दृष्टि होते हैं। तो कोई मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि कैसे बनेगा? समझ आ गई बात? अब दूसरी बात, निर्णय पहले। अब दूसरी बात, जिन भगवंतों को सुनो, जिन भगवंतों को आप रोज नमस्कार करते हो तो आपको ये निर्णय है कि सिद्ध भगवान सुखी हैं? बोलो, तो वो काय से सुखी है? ना उनके पास पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना दुकान है, ना मकान है, ना पैसा है। तो झूठी बात हो गई ना आपकी कि सिद्ध भगवान सुखी हैं, झूठी बात है ना। तो फिर ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं टूटा। अभी अग्रहित की तो बात छोड़ दो, अग्रहित टूटेगा ये तो बात की हो गई। आपको इस पूरे विश्व में सुखी वो अंबानी दिखाई देता है कि सिद्ध भगवान? वो सचिन तेंदुलकर सुखी दिखाई देता है कि सिद्ध भगवान? अरे छोड़ो सिद्ध भगवान की बात, वे मुनिराज सुखी दिखाई देते हैं कि अंबानी? एक तरफ रखो अंबानी और एक तरफ रखो मुनिराज। और मुनिराज आहारचर्या के लिए गए थे और वहां पर अंतराय हो गया और अंतराय होके वापस लौटे और भोजन नहीं हुआ। बोलो कौन सुखी कौन दुखी? ये कोई मजाक मस्ती थोड़ी चल रही है। बराबर। क्या बोला? कहाँ चले गए भाई साहब? सामने आओ। क्या बोला? क्या निर्णय है आपको? बोलो। पंच परमेष्ठी को नमस्कार क्यों करते हो? आप मानते हो कि पंच परमेष्ठी परम सुखी हैं, इस विश्व की सुखी आत्मा है? इधर तो नमस्कार करते हो अपरिग्रह को और समझ रहे हो परिग्रह से सुखी होते हैं। जो जिस जगह खड़ा है, मान लिया किसी को शरीर में रोग है तो वो क्या समझ रहा है? रोग से दुखी हूं। और मुनिराज को रोग है, टैली करो, मुनिराज को रोग है तो मुनिराज सुखी हैं कि दुखी? उसी काल में, रोग के काल में कोड़ टपक रहा है, एक पूरे सर्वांग से कोड़ टपकने की स्थिति में मुनिराज सुखी हैं कि दुखी? निर्णय करना पड़ेगा। अभी तो देवशास्त्र का ही निर्णय कर लो तो बहुत बड़ी बात है। निर्णय करते नहीं, वो तो राग हो जाता, फिर तो वो बड़ी मुश्किल में जाता, फिर वो वहां तक चलता रहता, तो वो तो चले गई, वो तो चली गई। आपने एक रूपता से इस बात को समझ लिया है कि स्वभाव का आश्रय चाहिए, और जिसको स्वभाव के आश्रय की धुन हो और उसको स्वभाव का आश्रय नहीं हो, ऐसा होता नहीं है। उनसे बार बार ऐसे लोग पूछते क्या कि साहब इतना पढ़ते लिखते हैं तो आत्मानुभूति होती नहीं, तो फिर एक ही आंसर कहते
गुरुदेव श्री। बहन श्री, तेरे को रुचि तो विषय भोगों की है, इधर आके तू बातें बनाता है बस खाली। लग तो यही रहा है, ऐसा खाएंगे तो सुखी होंगे, ऐसा घूमेंगे तो सुखी होंगे, पत्नी सुंदर होगी तो सुखी होंगे, बच्चे होंगे तो कोई फालतू इसलिए ही रो रहा है कि हमारे बहू को बेटा नहीं, बच्चा नहीं हुआ अभी तक। अब ऐसी मान्यता वाला सुखी हो जाएगा जब विश्व का परिणमन स्वतंत्र नहीं जानेगा, हर एक को इंडिविजुअल आइडेंटिटी जानेगा। जब मैं देह नहीं हूं तो कौन मेरा बहू लगती है, ये निर्णय नहीं करेगा तो सुखी क्या। पर लक्ष्य बना रहेगा तो पर का लक्ष्य तो बहु भाव संतति मूलक है क्या, बोलो। 96,000 का संयोग दुखी नहीं करेगा, और तुम सबको छोड़ के अकेले चले जाओ तो सुखी नहीं होगे। बहुत प्रतिकूलताओं में हैं तो दुखी नहीं होंगे, बहुत अनुकूलता में तो सुखी नहीं होंगे। एकमात्र स्थिति है तत्व निर्णय का अभाव, दुख शाश्वत। तत्व निर्णय का सद्भाव, दुख की मिटने की श्रृंखला चालू। हरी बात ख्याल में। और वो राग चलता रहे 10वें गुण स्थान तक चलता रहे। हमने तो आज भेद ज्ञान किया है, हमने तो आज स्वभाव की सन्मुखता की है। तो अब जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान जाति के जो राग हैं उनकी ताकत कितनी है। अनंतानुबंधी राग की ताकत है अनंत समुद्र, और अप्रत्याख्यान की ताकत है समुद्र की एक बूंद। तो वो कितना दुखी करेगा अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन। क्या भाई साहब, फर्क है कि नहीं? फर्क दोनों में। एक तो एकदम प्योर शराब पी ले, एकदम कोई प्योर शराब, और एक नींबू का पानी, नींबू पानी पी रहा है। तो नींबू पानी से कितना नशा चढ़ेगा। इतना अंतर है अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान में। वो क्या बेहोश करेगा? नींबू पानी बेहोश कर देगा, नशा चढ़ा देगा नींबू पानी। इतना अंतर है अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान में। और वो तो अपना आनंद में है बढ़िया। ये पूरी टेक्नोलॉजी पकड़ में आना, इसका ही नाम है पहले तत्व निर्णय करो फुल फाइनल। सुख की याद आए तो आत्मा याद आए। जैसे मुंह मीठा करने का मन हो तो चीनी याद आती है, दूसरी कोई चीज याद नहीं आती है। क्या कहा? ऐसी सुख के नाम पर क्या याद आए? अनादि के संस्कार से घूमना फिरना याद आएगा। कोई बात नहीं, घूमना फिरना होएगा, वो सब क्षेत्र परावर्तन है। लेकिन निर्णय क्या है? निर्णय तो यही है, सुख स्वरूपी मैं हूं। स्वभाव के आश्रय से कितनी प्रतिकूलताएं हों, नार की जीव की कितनी पत्नी होती है, नार की जीव की नपुंसक होता है वो, कितनी पत्नी होती है, रो रहे कि हम पत्नी नहीं है। उनके कितने बच्चे होते, रो रहे हमारे बच्चे नहीं है। उनके पास कितना धन होता, रो रहे हमारे पास धन नहीं है। वो नारकी के पास क्या क्या होता? स्वभाव का, बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंदर सुख रस घटा घटी। चिन्ह मूरत दृगधारी की, मोह रीत लगत है अटापटी। बोलो, ऐसी कंडीशंस में भी अंदर सुख रस घटा घटी। देखो और सरल करो, आपकी जिह्वा इंद्री पर मिश्री रखी है, अब कोई पीट रहा हो तो मिश्री का स्वाद नहीं आएगा? बहुत प्रतिकूलताएं हो, मिश्री का, अरे अब पिट रहे थे, अब कैसे, हाय मर गए, पिट रहे थे, नरक में थे। तो उपयोग में आत्मा बसी है और कोई पीट रहा है, पीटता रहे। इतनी सरल बात है। उपयोग में भगवान आत्मा है। बोलो, निर्णय क्या करना है आपको? कहाँ कहाँ से आत्मा ढूंढते हो? पीटने में आत्मा ढूंढते हो, पिटेंगे तो आत्मा याद आएगी, मजे करेंगे तो आत्मा याद आए। और जो पिटता है वो क्या, वो उससे पूछो, वो पता क्या बोलता है? तुम्हें नहीं पता हम इतनी प्रतिकूलता में हैं,
कैसे आत्मा समझे? थोड़ी अनुकूलता हो तब आत्मा समझे। प्रतिकूलता वाला बोल रहा है कि अनुकूलता हो तो आत्मा समझे, और अनुकूलता वाला बोल रहा है प्रतिकूलता हो तो आत्मा समझ में आएगी। अनुकूलता में तो भूल गए, तो काय से आएगी? अनुकूलता से, प्रतिकूलता से। जो जहाँ खड़ा है वहां से बहाना ले रहा है। जो अनुकूलता में खड़ा है वो क्या कह रहा है? अरे प्रतिकूलता हो तब आत्मा को समझ में आए। प्रतिकूलता वाला बोल रहा है मुझे टाइम ही नहीं है प्रतिकूलता के मारे, तुम्हारे तो पेट भरे हैं इसलिए तुम्हारी आत्मा याद आती है। वो ऐसा बोलता है प्रतिकूलता वाला। क्या सुना है? प्रतिकूलता वाला क्या बोलता है? तुम्हारे तो पेट भरे हैं ना इसलिए तुम्हें आत्मा की बातें आती हैं। पेट खाली हो तो पता चले, आत्मा फात्मा कचू नहीं दिखेगी। समझ आई बात? मुंह में मिश्री हो, पिटरा हो, तभी मिठाई का स्वाद आएगा। आएगा, आनंद है बस। अनुकूलता वाला देंगे, मुंह में मिश्री है और बहुत सोना चांदी लदा है, लदा रहने दो। मैं तो उनसे थोड़ी सुखी हूँ, मेरे तो मुंह में मिश्री है। मेरे को मिठास तो मिश्री से आ रही है, कोई हार से थोड़ी आ रही है, कोई सोने के कपड़ों से थोड़ी आ रही है, कोई सोने के मुकुट से थोड़ी आ रही है। कोई कंडीशन हो, मुझे तो मेरे उपयोग में भगवान आत्मा बसा है, मुझे तो उसका आनंद है। दोनों केस में उस आत्मा का आनंद है। और क्या, सारे भ्रम दूर होते जा रहे हैं और इतनी सरल तरीके से तत्व ज्ञान वाली बात समझ में आ रही है। अपने भीतर सारा आनंद है, सच्चा आनंद अपने भीतर है, वो इतनी सरलता से। शांतनु बोल रहे हैं कि बाहर में है ना हीरे जवाहरात हो और मुंह में मिर्ची हो, इसलिए तो आनंद नहीं आ रहा। जहाँ घरों में इतनी अनुकूलता है, हाल क्या म्यूट करा करो, इतनी घरों में इतनी अनुकूलता है तो भी टेंशन चल रही है। काय को चल रही है? मिर्ची रखी है उपयोग में। समझ में आ रही है? क्यों नहीं सुख है? एनालिसिस करनी पड़ेगी, इसलिए धर्म तो एनालिसिस का नाम है। कहाँ तो इतनी सूक्ष्म चर्चाएं हो गई कि वो डेड बॉडी है, मैं जीव हूँ, यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध, वो संख्यात प्रदेशों की बात चल रही है, ज्ञान श्रद्धाचार्य की बात चल रही है ना। और ये पूरी बात फिर वो कुछ नहीं, फिर वहीं पे आके खड़े हो गए। ऐसे बात नहीं बनेगी, एक रूपता से निर्णय चाहिए। समझ में आई बात? और रोज लोग है ना, रोज पूजा करते होंगे, डेली पूजा करते हैं, तो डेली पूजा पीठिका पढ़ते हैं, है ना। और पंडित साहब वाली पूजा पीठिका पढ़ते होंगे कोई लोग, और रोज पूजा पीठिका पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अन्य में ढूंढना सुख दुख कार है। और फिर भी हम तो रोज यूं ही पढ़ेंगे सभी, पर अन्य में ही सुख ढूंढेंगे हम, लगता नहीं है दिल यहाँ। बेवकूफी नहीं हो रही अपने आप से, है? ये पढ़ने के लिए है, अर्घ चढ़ाने के लिए है, काय के लिए है पूजा? कहाँ निर्णय किया? फिर क्या कह रहे हैं? वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम। तो हमने निर्णय किया कि नहीं किया? पूजा से कर लो निर्णय, स्वाध्याय से कर लो। पहली बात तो पूजा स्वाध्याय के बिना समझ में ही नहीं आएगी, एक सिंगल पार्ट समझ में नहीं आएगा। फिर भी अगर तुम्हें पूजा की बहुत रुचि है तो पूजा करो, तो समझ के करो। अब भगवंतों को देख के, हे प्रभु आपको लखिए निश्चय हुआ कि नहीं हुआ? इधर अंबानी, इधर मुनिराज, कौन सुखी? और वे मुनिराज का आहार चर्या के लिए गए और अंतराय हो गया, बेचारे भूखे आ गए। कौन? और वो अंबानी की थाली लगी है सोने की, उसमें हीरे जड़े हैं, उसमें वो सब रखा है। क्या रखा है? लड्डू, बेड़ा, बर्फी, जो तुम्हें अच्छा लगता है। 6 तरह के 20 तरह के व्यंजन रखे हैं। कौन सुखी? करो,
निर्णय करो, कौन सुखी? मुनिराज बेचारे दिख रहे और अंबानी सुखी दिख रहा। सुनो, तुम्हें ग्रहित मिथ्यात्व का भी नाश नहीं हुआ, ग्रहित की बात तो बाद में करेंगे। क्या बोला? अभी देवशाह गुरु ही सुखी नहीं लग रहे तो आप क्यों जाते हो देवशाह गुरु का लक्ष्य करने, दर्शन करने क्यों जाते हो मंदिर? वैसे ही जाते कुल परंपरा से, तो जाते रहो कुल परंपरा से। आपको ये भाषित होता है कि वे देवशाह गुरु विश्व में सर्वोत्कृष्ट आत्मा है और ये सुखी आत्मा है। आपको वीतरागता सुहाई है कि नहीं सुहाई? तो तुम्हें धीरूभाई अंबानी जैसा फ्लैट चाहिए कि उनके जैसी वीतरागता चाहिए? बोलो क्या चाहिए? उसकी जैसी पत्नी चाहिए कि वीतरागता चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, क्या चाहिए? जब स्वाध्याय करेंगे तो पंडित जी को तो यही बोलेंगे, पंडित जी कछू नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए। और घर आके लड़ने लगे, क्यों? हमने तुमसे कही थी बाजरा की रोटी बनाना, आज वो ही नहीं बनाई। बोलो किसको ठग रहे? क्यों समझे ठगता औरों को, पाप बंद कर ठगता खुद को। किसको ठग रहे? आप लोग स्वयं को ठग रहे। आप लोगों के प्रश्न से हमारा चलता है जबरदस्त स्वाध्याय, इसलिए आप सभी उपकारी हैं हमारे लिए। और अपनी टैली होती है। कहाँ पे खड़े हो? किधर से बोल रहे? समझ आई बात? क्या बोल रहे हैं? अन्य में ढूंढना सुख दुख कार है, अपराध है ये। स्वयं सुख स्वरूप ही है, दूसरे में सुख ढूंढ रहा है। और कितने जीव असंख्य जीव सम्यक दृष्टि है देवगति में और नरक गति में। बोलो, असंख्य त्रियंश सम्यक दृष्टि है। मनुष्य 700 करोड़ मनुष्य सम्यक दृष्टि है। तो वे सम्यक दृष्टि पैदा हुए थे कि मिथ्यात्व दशा में थे और फिर सम्यक दृष्टि बने? बोलो, विधि पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे कहीं से? ऐसा जो तत्व निर्णय करते हैं, मैं पर को अपना नहीं जानूंगा, पर को सुख का दुख का दोनों का सुख दुख का बंध अधिकार तो पूरा निकल गया। मैं किसी को मारता हूँ, जिलाता हूँ, सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, ये मान्यता अज्ञान है। पूरा हो गया बंध अधिकार। अब मोक्ष की बात चालू हो गई। ठीक है? वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम। विश्व में पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे आदि आदि सब सुख से रहित है। इनमें सुख का मरम है ही नहीं। मैं सुख स्वरूप ही हूँ। स्वभाव का आश्रय हो अभी सुख, नगद का धंधा है। धर्म पुराना धंधा नहीं है, उधार का धंधा नहीं है। धर्म तो नगद का धंधा है। अभिहाल निर्णय करो, अभिहाल शांति है। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। अरे इतना तूफान, घर में कोई तूफान आ गया और उसी समय एकांत में जाकर एक बार विचार करो। एक बार पहले भगवंतों को याद करो और फिर अपना, अरे मैं तो ध्रुव हूँ, मेरा तो ये संयोग बना है इन सब के साथ। कौन कहाँ चला जाएगा, कौन का चला, कौन मैं यहाँ परमानेंट हूँ। कोई मेरा सगा साथी नहीं है। मेरे ज्ञान में झलक रहा है, जो झलका है वो मैं उस रूप नहीं होता। मैं तो सदा ध्रुव 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 ध्रुव। अभी ये संयोग बना है, इनका लक्ष्य होएगा, दुख होएगा, अनंत कर्म बनेंगे। मुझे मेरा हित करना चाहिए, मुझे मेरा हित करना चाहिए। सबका लक्ष्य छोड़ के आत्म विकल्पों में भी आता है ना, तो उसी समय शांति उत्पन्न होती है। एट अ टाइम। ये एकदम अनुभूत मार्ग है, अनुभूति से बोल रहे हैं आपको। एट अ टाइम सहजता, एकदम सारे उड़नछू हो गए, सारे विकल्प। बोलो, जिसका विचार से इतनी शांति है
तो अनुभूति कितनी शांति रूप है। क्या बोल रहे हैं? खुद बंधन का छेदन नहीं करेगा तो तेरे बंध का छेद कैसे होएगा? यही बात चल रही है, गाथा यही कह रही है। स्वरूप समझा और स्वरूप समझ के वो बंध का छेद करना। छेद करना मतलब उसका अभाव करना। और पूरी विधि आएगी अभी आगे, आगामी गाथा में पूरी विधि आने वाली है कि इस बंध का छेद कैसे करें। ठीक है, सो चलते रहिए, पलते रहिए, धैर्य बनाए रखो, बहुत गंभीर मामला है। हाँ जी, जयेश भाई का पहला हैंड रेज हुआ है, बोलो जयेश भाई। आंटी जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि करुणा करना क्या सही है या गलत? कंपैशन। कल करेंगे इसका आंसर, ठीक है? पर कल तुम आना, कल तुम्हारे प्रश्न का आंसर किया था, कल तुम थे नहीं, ठीक है? सो गया था। कोई बात नहीं, कल करेंगे। भी टाइम ओवर हो रहा है ना बेटा, कल करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, कल करेंगे। तुम्हारा नोट डाउन कर लिया, बोलो। हाँ मीनल बहन जी, क्या बोल रहे हैं आप? वे स्वयं, हाँ, वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम। ये पूजा पढ़ते हैं तो इस पे बार बार ध्यान आता है कि सही अर्थ इसका क्या है। वे सुख रहित, वे स्वयं सुख, यहाँ पर इसके बाद कौमा आएगा। वो ये कहना चाह रहे हैं जो परद्रव्य हैं वे स्वयं सुख रहित हैं, उनमें सुख नाम की चीज नहीं है, इसलिए उनका लक्ष्य नहीं करना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। उनको सुख रूपी नहीं जानना चाहिए, ये अच्छा, है। जो परद्रव्य हैं वो सारे परद्रव्य किसी परद्रव्य में सुख नहीं है, सुख रहित हैं बस। हाँ, सुख अपने में है, ये बताया है। ठीक है, ठीक। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय हो, जय।